स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। दो अलग अलग समुदाय के युवक युवती के शादी का आवेदन वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदूवादी संगठनों ने सिहोरा बंद किया। आज मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद युवती को कोर्ट ने जहां 15 दिनों के लिए नारी निकेतन भेज दिया है, वहीं युवक को पुलिस सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। बता दें कि इंदौर में 29 साल के एक अन्य समुदाय के युवक के साथ प्राइवेट जॉब करती है। दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। युवती के परिजन को 16 अक्टूबर को लेटर मिला। लिखा था कि वह रजिस्टर्ड मैरिज कर रही है। इस लेटर के फौरन बाद युवती के भाई ने इंदौर के राऊ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद एक संगठन के आगे आने के साथ अन्य राज्यों के विधायक सामने आए और इस शादी का विरोध शुरू किया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि निश्चित रूप से यह केस लव जिहाद की तरफ जा रहा है। जिस तरह उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। क्या है मामला? इंदौर की 27 साल की युवती इंदौर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जॉब करती है। युवक 29 वर्षीय, वह भी उसी के साथ उस कंपनी में जॉब करता है। दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। परिजन के मुताबिक 15 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे बेटी का मोबाइल बंद हुआ। 16 अक्टूबर को लेटर मिला। उसमें लिखा था कि वह रजिस्टर्ड मैरिज कर रही है। उस लेटर के फौरन बाद युवती के भाई ने इंदौर जिले के राऊ थाने में युवती के गुमशुदगी दर्ज कराई है। हिंदू युवती ने माननीय न्यायालय के सामने पिटीशन पेश की थी, जिसमें उन्हें अनुतोष चाहा था कि जो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आवेदन कोर्ट में दिया है और उसके बाद उनको थ्रेट हो रहा है तो उनको प्रोटेक्शन दिलाया जाए और अब उसकी मैरिज को सुनाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में ये नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किए थे कि इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए और इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा। आज पुनः यह केस माननीय उच्च न्यायालय में लिस्ट हुआ, जिसमें पिटीशनर के जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपना पावर विड्रॉ किया है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि जो पीड़िता नंबर 1 यानी जो पिटीशनर्स है उसको 15 दिन के लिए नारी निकेतन में रखा जाएगा। उसको सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराई जाएंगी और एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। और पिटीशनर नंबर 2 जो लड़का है, युवक है, उसको भी प्रोटेक्शन दिया है कि उसको उसके घर पर सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। माँ को मिलने की अनुमति नहीं, किसी को मिलने की अनुमति नहीं है, ना फोन से कांटेक्ट करेंगे। स्पेशल कोर्ट ने स्ट्रिक्टली आदेश पास किया है, एसपी जबलपुर को निर्देशित किया है कि कोई भी किसी प्रकार से उससे कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर ये कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 मंथन से अब लड़की को अलग से रहने के लिए दिया गया है, क्योंकि उनके पिटिशनर के जो युवती के माता पिताजी की ओर से भी अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे, उनने भी कोर्ट को यह बताया है कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़की को लव जहाज और इसको बारे में बात की है। तो उनका ये कहना था कि लड़की को अभी अकेला रखा जाए और कुछ समय दिया जाए कि वो अपना सोच समझ के उचित निर्णय ले। फर्दर ये केस समाप्त कर दिया, डिस्पोज कर दिया डायरेक्शन के साथ कि जो 12 तारीख को उनका तय है, 11 तारीख को, कि वहाँ पे उपस्थित होंगी और रजिस्ट्रार के अपने बयान देंगी। उसके बाद एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मेजर है तो हाँ, कोर्ट ने ये तो माना ही है, तब तो उनको प्रोटेक्शन दिया है कि मेजर है, मेजर अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, अपने भविष्य को कैसा करना है, क्या करना। वो चाहे तो शादी हो सकती है। हाँ, चाहेंगे तो शादी हो सकती है। के तहत एक षड्यंत्र के रूप में पूरी तैयारी के साथ मेरी बालिका को मानसिक ब्रेन वॉश कर इस केस में उलझाया गया है और वो पूरी तरह से इस तरह की नहीं है। हम चाहते हैं कि वो एक बार कोर्ट हमको मौका दे दे, एक बार हमको से मिलने का मौका दे दे। उसके बाद अब वो जो भी कहेगी, जैसा भी कानून करेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। शादी करेंगे। आप लोग पक्ष में हैं शादी के? पक्ष में तो नहीं है, माता पिता हैं, जिहाद का मामला है। बाकी एक बच्चा और कानून क्या कर सकता है, हम कोशिश करेंगे कि। तेलंगाना के एक विधायक ने भी शादी को रोकने की अपील की थी, उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल हम उसको देते हैं कि हमारे समर्थन में होना चाहिए। देश में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, बाकी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब जैसे वो कोशिश करेंगे कि हम उसका वापस दिल जीत लें और वो हमारे पक्ष में आए। आपका नाम? हीरालाल राठौर, इंदौर। मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए, मुझे मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए। हमें कोई नॉलेज नहीं था जरा सा भी, अचानक पता चलता है कि हमारी बेटी ऐसे कर रही है, इसलिए हमें प्लीज़ मौका दिया जाए। एक बार बस मौका दिया जाए, एक बार बस प्लीज़।